हेलो एवरीवन। आज मैं आपको EWS फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। EWS का फॉर्म सेशन 2022 टू 2023 का निकलने वाला है। आप सभी काफ़ी समय से इस फॉर्म के लिए वेट कर रहे होंगे। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जब आप EWS का फॉर्म भरें तो उस समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और EWS का फॉर्म कब निकलने वाला है, किस डेट को इश्यू करने वाले हैं, वो आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप ये फॉर्म भरें तो ये जो कुछ जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ ये सारे आपको ऑन स्पॉट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ताकि कोई फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज़ और, EWS का फॉर्म भरते समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स से केवल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को उसमें भरना होता है, देना होता है, फिल करना होता है। आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मैं सब बताने वाला, मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें आपका नेट चलता हो, और कंप्यूटर। आप किसी के थ्रू भी आप फ़ोन से भर सकते हैं डेस्कटॉप मोड करके। इसके लिए आपको किसी साइबर कैफ़े या किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान कोई फॉर्म भरना है ही नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं लाने वाला हूँ। अगर मैं लाने में थोड़ा लेट भी हो जाऊँ तो आप यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें उन्हें बताया गया है कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, मुझे इसके बताने के पीछे का मेरा जो ओपिनियन है कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी डाउन होते हैं और वो उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता, तो वो किसी कैफ़े पे जाकर उनके सामने वो रिग्रेट करते हैं, उनके सामने वो कहते हैं ऐसे कर दो वैसे कर दो, और प्लस में पैसे ही पे करते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अपनी फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे आसान फॉर्म है भरने के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे फॉर्म। देखिए, आपको मैं डेट भी बताऊँगा किस डेट को EWS के फॉर्म रिलीज़ होने वाला है और कहाँ से आप भर पाएंगे आप। एक चीज़ और दोस्तों, कि EWS का फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है, मैं आपको डायरेक्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आपको मैं पॉइंट्स पे ले चलता हूँ। सबसे पहला चीज़ इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में है इनकम सर्टिफिकेट। आप सभी को पता होगा, कुछ समय पहले लास्ट में जब दिसंबर जैसे स्टार्ट हुआ तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमें बहुत भाग दौड़ करने पड़ा लोगों को। इवन मैं भी इस भीड़ में मैं भी था, क्योंकि मेरा एक भतीजा है, उसका भी मैं नाम लिखवाना चाह रहा था। तो उस समय STM ऑफिस जो है, कईयों का इनकम सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा था क्योंकि वो आगे से कुछ इशू होता है, बट अब ये बनना शुरू हो गया है। इसके लिए क्या है, अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है, उसमें नंबर होता है, अगर नहीं भी है तो आप आज ही अप्लाई करें। अप्लाई करने से क्या होगा, आपको एक रिसीट नंबर देते हैं वो, तो फॉर्म भरते समय आप उस रिसीट नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये फादर का हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फादर से क्या ही बनता है नॉर्मली। सेकंड क्या है, एड्रेस प्रूफ में आप बहुत चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बिजली बिल, ये नॉर्मली हर किसी के पास होता है। और एक चीज़ और, EWS फॉर्म जो है केवल और केवल जो दिल्ली में रहते हैं, जिनका दिल्ली का एड्रेस प्रूफ है, जो यहाँ रहने वाले हैं, केवल उन लोगों के लिए ही है। जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं केवल उनके लिए है, अदर स्टेट्स वालों के लिए ये नहीं है। सो जितने भी दिल्ली में रहते हैं वो 100% वो बिजली बिल पे करते होंगे। वोटर ये क्या है, एड्रेस प्रूफ में आप बहुत कुछ दे सकते हैं। बिजली बिल दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, वोटर ID कार्ड, या फिर BSES का अगर बिल पे करते फ़ोन का बिल हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप जो अवेल कर सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो अगर हॉस्पिटल से एक इशू करते हैं, सरकार की ओर से इशू किया जाता है, आप वो आपका होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आंगनबाड़ी बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ से भी कुछ प्रूफ होता है। अगर ये सब भी नहीं है किसी कारणवश, ऐसे कोई पेरेंट्स होते हैं जिनको जो घर पे ही, कई बार ऐसा होता है कि
लोग घर पे ही बच्चे का जन्म हो जाए, उतना फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, तो वो ऐसे आगे अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस केस में क्या है कि एक ना पेरेंट्स के द्वारा एक घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। आप उसके थ्रू भी आप कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जन्म इस डेट को हुआ है, जो भी है, एक ये भी इसके पास है, ठीक है। बट मेन सबसे अच्छा क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, सारे ही चीज़ें मेन ही बताने वाला हूँ मैं इसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो ऐसा नहीं है। आपके नियर बाय के किसी जिनको इतना आइडिया हो, आप उनसे ही पूछ सकते हैं। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, अगर सारी जानकारी मैं यहाँ पे अवेलेबल कराने वाला हूँ, तो आई होप कि मुझे आप कहीं जाने की ना पड़े। तो जन्म पत्र ऑब्वियसली हर किसी के पास होगा ही होगा बच्चे का। फोर्थ है आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड, अगर बच्चे का आधार कार्ड आपने अप्लाई कर रखा है, आपके पास है, तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी है तो अप्लाई करें, वहाँ से भी आपको एक रिसीट नंबर मिलता है, उसको भी आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। तथा पेरेंट्स का भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड एक बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि उससे हमारा मैक्सिमम चीज़ें कनेक्ट होते हैं, उससे हमारा जुड़े होते हैं। आधार कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेरेंट्स के आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। नहीं है तो भी पेरेंट्स का, ये मैंडेटरी से नहीं होता, बट फिर भी ये तो नॉर्मली होता ही होता है। मोबाइल नंबर, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर का होना। मोबाइल नंबर वो हो जो आपका रजिस्टर्ड हो। आप जब इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करें तो उस नंबर, उसमें एक नंबर मेंशन किया जाता है, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। प्लस में आपका आधार कार्ड अपडेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में आधार कार्ड का अपडेट, उसमें नंबर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये होना चाहिए। और 6th पॉइंट है ईमेल आईडी। वैसे ये मैंडेटरी नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप इसके बनाने के लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। आप खुद से बना सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे देखकर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भरना होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप भरे ही भरे, लेकिन फिर भी अवेलेबल कराएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो आपको मैंने पहले बताया कि मोबाइल और कंप्यूटर होना, इंटरनेट उसमें हो, इसके थ्रू आप भर पाएंगे। इससे भरने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको किसी कैफ़े में जाके या किसी को कैफ़े वाले को पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली भर पाएंगे घर पे। थोड़ी सी आपको बस करना है, इसकी साइट को ओपन करनी है, वहाँ जाके जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको फिल करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, रही डेट की, तो मैं बताता हूँ, इसका डेट 29 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और 12 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब तक कई लोगों को वो था, डाउट था कि फॉर्म कब स्टार्ट होता है, कई लोगों को आइडिया नहीं होता, तो आसपास में पूछते रहते हैं। तो आपका ये डेट है 29 मार्च से स्टार्ट है, और 12 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और मेरी द्वारा दिया गया जानकारी आपको शायद मैंने सही से अवेल करा पाया हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई फॉर्म आता है, तो इसके साथ में आऊँगा। थैंक यू।